आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रियली वर्क करता है या फिर नॉर्मल तरीके से जो भी आप तैयारी कर रहे हो वही काम करेगा। तो इसको जानने के लिए जरा कुछ क्रॉस चेक करते हैं। अपने उन सारे टेस्ट को तुम याद करो जिनमें आपने प्लानिंग के साथ एग्जाम देने गए हो कि इस एग्जाम में मैं क्या करूँगा कि नेगेटिव नहीं करूँगा, इस एग्जाम में मैं इजी वाले क्वेश्चन सबसे पहले ट्राई करूँगा, पेपर को ठीक से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, उसके बाद देन आई विल कंक्लूड विच वन टू सॉल्व, विच वन टू लीव, या किस पे हम आखिरी में ट्राई करेंगे। एक एक जो बड़ा ही प्लान तरीके से आपका एक पेपर था उसको याद करो, एंड फिर याद करो उस पेपर का जो ऐसे रैंडमली, जो एक बड़ी मजाकिया और व्यंग्यात कमेंट वाले लहजे में बोला जाता है, व्यंग्यात्मक, यस, जो बोला जाता है कि मुंह उठा के चल दिए एग्जाम देने। तो एक मुंह उठा के चल दिए यानी बिना प्रिपरेशन के चल दिए, वो और एक प्लान्ड वाली स्टडी के साथ जब आप टेस्ट देने गए, दोनों के रिजल्ट को याद करो। यू विल फाइंड दैट जिसमें आप प्लान तरीके से गए हो वो काफ़ी अच्छा हुआ है, वो इनफैक्ट सेटिस्फाई भी करता है आपको। और जिसमें बिना प्लान के गए आप, वो आपको एक तो रिग्रेट भी फील कराने नहीं देता, क्योंकि आपसे बार बार ये कहलाता है वो कि ये टेस्ट तो बिना मेरे प्रिपरेशन के हुआ, इसमें तो मैंने कोई प्रिपेयर ही नहीं किया, ये तो मेरा ऐसे ही हो गया, प्रिपेयर करता या करती तो और अच्छा होता। और जो आप प्लान करके जाते हो तो आपको एक फीडबैक मिलता है कि प्लानिंग कहाँ कहाँ तक सही हुई और प्लानिंग कहाँ कहाँ गलत हुई, और अगर गलत प्लानिंग हुई तो उसको अब की बार हम इस तरह से करते हैं या ऐसा करते हैं तो ये सही हो जाता है। तो मेरा अपना पर्सनल बिलीव है इतने सालों का। देखो यार, एक्सपीरियंस से कई चीज़ें आती हैं, कई चीज़ें पढ़ के आती हैं, कई चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, दोनों कर लो तो और अच्छी बात है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मैंने दिया है, खूब दिया है, इतने साल आप लोग के साथ रहते हुए हो गया। मेरा प्रोफेशन, मेरा हॉबी सब यही कोचिंग ही है। तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि प्लानिंग इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू गो फॉर, एंड विदाउट प्लानिंग बिल्कुल बेकार है। कई बार मैं बड़े सारे कोट भी आप लोग को बताता रहता हूँ कि एक बार शायद अब्राहम लिंकन साहब ने बोला कि अगर मुझे एक पेड़ काटने को अगर 1 घंटा दिया जाए तो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम तो मैं लूँगा उस इंस्ट्रूमेंट जिससे पेड़ काटते हैं उसको शार्प करने में, क्योंकि अगर मेरी प्लानिंग अच्छी होगी तो पेड़ आराम से कटेगा, शार्पनेस ही नहीं होगी तो पेड़ कटेगा ही नहीं। या एक जीनियस बंदा बिना प्रिपरेशन के जाता है लड़ाई लड़ने, उससे बढ़िया एक स्टूपिड बंदा विद प्रिपरेशन के साथ जाए, वो अच्छा करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो बोली गई हैं ऐसे तो बोली नहीं गई हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने बोला है जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया हुआ सोसाइटी में। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओनली प्लानिंग, नो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन इज ऑलवेज बैड। तो आप प्लानिंग जब करते हो ना तो अपने आप को चेक करो विद योर प्लानिंग किसी मॉक टेस्ट के थ्रू, उस मॉक टेस्ट में आपका कैसा काम चल रहा है। अगर आप प्लानिंग के साथ जाते हो तो आपको कमियां पता चलेंगी और आप बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट दिखा सकते हो। ये मेरा आप लोग से एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है टू गेट द बेस्ट आउटपुट। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ दूसरी बात यह है कि स्टिल अगर आपको अभी लग रहा है कि आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं और एक स्टैग्नेशन आ गया है, तो आप 1-2 दिन का पॉज लो, रुक जाओ। टेस्ट दे रहे हो तो 1-2 दिन बिल्कुल कुछ टेस्ट मत दो, और उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से, दोनों सब्जेक्ट को छोड़ के, बिल्कुल छोड़ के उस सब्जेक्ट पे लग जाओ जिसमें आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर आपके नंबर किस में नहीं आ रहे? फिजिक्स में नहीं आ रहे। तो 2 दिन पूरी तरह अगर फिजिक्स में लग जाते हो तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ दिमाग की बत्ती जलेगी, और एडिटर साहब से बोलूँगा बगल में बत्ती लगाएं तो उससे आप लोग को उस फर्क पड़ेगा और उसका फ़ायदा आप लोग को मिलेगा। सो बताना ज़रा यार, कुछ एक्सपेरिमेंट से फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। सो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।